हाय दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आशीष मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं हूं आशीष सर। आज आपको हम नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है बहुपद। क्योंकि मैं पहले आपको त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा के समाप्त कर दिए थे, आज मैं नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूं बहुपद। इनके बाद ये बहुपद समाप्त होगा, उनके बाद फिर नेक्स्ट जो चैप्टर चालू किए तो आपको तुरंत मैसेज जाएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना बिना टाइम गंवाते हुए फिर आपको क्लास पे चलते हैं। तो इनमें है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं ना, तो बहुपद उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुपद से उतना मतलब नहीं है क्योंकि बहुपद आपने 9th में पढ़ लिए होंगे। उनके बाद यहाँ पे आपको है घात से मतलब है, क्योंकि घात यानी पावर से मतलब है। तो इसमें है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, यानी बहुपद की घात है क्या। यदि किसी चर x के बहुपद px में x की उच्चतम मान यानी पावर को बहुपद की घात कहते हैं। उच्चतम मान यानी अधिक जो पावर होता है उसे घात कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो पूछेगा इसमें कितना घात है, तो इसमें आपका x पर जो पावर रहेगा तो उसको इसके पावर कुछ नहीं तो ये 1 है, यानी इसका घात 1 है। और इसमें देखिएगा पावर आपका है 3 है, 2 आप बताइएगा इसमें पावर इसमें 1 भी है। तो जो अधिकतम यानी यहाँ पे पहले बता रहा हूँ उच्चतम मानकों का जो है उसको पावर कहते हैं। उच्चतम मान यानी 3 है तो इसका घात हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नोट में करके हम बताएं क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में ले लेता है 1/x-1 और कोमा है फिर x प्लस रूट, यानी इस तरह का जो आता है ये सब बहुपद नहीं है। यानी ये सब जो है ना बहुपद नहीं है। ये बोलिए p/q के, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक ना, बहुपद के प्रकार, बहुपद जो है ना 3-4 प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से ही 3 ही है। तो इसमें पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये 3 गो आपका बहुपद है, यानी 3 गो ही मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे। ठीक ना, उनके बाद देखिए पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या है, जिसका पावर 1 होता है उसे रेखिक बहुपद कहती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल के लिए देखिए 1 पावर है, इस पे 1 हो गया, इस पे भी 1 पावर, यानी रेखिक घात में जो है ना रेखिक घात का पावर कितना होता है 1 होता है। आपको पूछेगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि रेखिक घात का बहुपद क्या होता है, तो रेखिक घात का बहुपद 1 होता है। ठीक है ना, अब आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। द्विघात बहुपद का घात जो होता है वो 2 घात होता है, यानी घात की बात होगा तो देखिए सब में आपका बहुपद की घात जो है ना 2 होगा, है ना, 2 बहुपद की घात आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसमें है घात 3 बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें सब में 3 पावर है ना आपका, तो ये त्रिघात बहुपद है। ठीक ना, यानी आपको पूछा रेखिक है तो रेखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, चौघात में 4, 5 घात पूछेगा तो 5, 6 घात पूछेगा 6, यानी इस तरह का ही चलती रहता है। ठीक है, आप बोला त्रिघात का जो है व्यापक रूप, यानी त्रिघात का व्यापक रूप ये है क्योंकि ये आपका यूज होगा कहीं कहीं। ठीक ना, तो इसका व्यापक रूप इस तरह का होता है। ठीक ना, तो चलिए आप बिना टाइम गंवाते हुए, आपका थ्योरी था, थ्योरी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इनके बाद हम अपना सवाल पे चलते हैं। तो देखिए मैथ में क्या है, 2.1 का सवाल फर्स्ट नंबर बता रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में सवाल में क्या है, तो चलिए तो देखिए इसमें प्रश्नावली 2.1 का हम सवाल को सोल्यूशन कर जाना है। इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफी नीचे आकृति में दिया गया। ठीक है, नीचे आकृति में देखिए आप दिया है ना, इसमें दिया है 6 गो सवाल, यानी 6 सवाल दिया। ठीक है ना, तो इस प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करना, सपोज शून्य ज्ञात करना। तो देखिए शून्य बताइए कैसे, तो देखिए हम कॉपी में बता रहे हैं आपको। तो इसमें कह रहा है इसका जो है शून्य px का शून्य, यानी x px मतलब px का शून्य, इसका शून्य क्या है, तो px x कहाँ ये है, इन पर ये जो रेखा है कितना बार कटा है, 1 बार की कटा है, कि देखिए कहीं कटा है, नहीं कटा है। तो इसका जो है शून्य कि 0 हो गया। अगर इस पे काटता जितना बार काटेगा उतना शून्य हो गया। तो नेक्स्ट में आपका दूसरा नंबर में फिर इसी तरह फट से देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर में है कि इसका भी px का शून्यक निकालना है। तो देखिए निकालते हैं px का शून्यक। हम अभी आपको बोलें कि अगर x को जितना बार काटेगा, उस रेखा को x को जितना बार काटेगा उतना हो जाएगा आपका शून्यक। इसमें देखिए x को यहाँ से आया है, इधर गया है, इधर गया है, तो
तो इसमें देखिए एक्स को कितना बार काटा, एक्स अक्ष को एक बार काटा, तो आपका इसका शून्यक 1 होगा। यानी इसमें जितना भी सवाल है उसमें जितना सिर्फ बोल रहा है पी एक्स का शून्यक निकालने, अगर जितना बार काटेगा एक्स को उतना हो जाएगा आपका पी एक्स का शून्यक। जितना बार काटे, 1 बार काटे, 2 बार काटे, 3 बार काटे, 4 बार काटे, तो उतना आप लिख दीजिएगा। तो इनमें आपको लगता नहीं कि आपको बताना फिर से पड़ेगा, तो अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। फिर हम अगला चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। देखिए क्या कह रहा है इसमें, तो आपका सब सोल्यूशन हो जाएगा कि सिर्फ बोल रहा है पी एक्स का शून्यक निकालने के लिए, तो ईजी से निकाल लेगा, सब निकाल लेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में था 0, इसमें आ गया आपका 1, फिर सेकंड में आपका है इसमें काटा है 3 बार, तो आपका ये 3 हो जाएगा, पी एक्स का शून्यक 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब इसमें आपका फिर चलते हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 में। तो देखिए प्रश्नावली आपका है आपके सामने में 2.2। तो इनमें जो कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, इसका शून्यक तो निकाल लीजिएगा आप, गुणनखंड तो देखिए अगर नहीं आता है गुणनखंड तो मेरे वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए, देखिए कितना इजी से आपको हम गुणनखंड बता दें। इससे पहले आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक वाला गुणनखंड पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं है तो इसमें देखिए इसमें भी बताएंगे और इसका सत्यापित कैसे करेंगे, यानी इसका जाँच कैसे करेंगे। तो देखिए हम बता रहे हैं अभी तुरंत आपको। सवाल पर जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे द्विघात कर रहा है, तो द्विघात का भी आपको व्यापक रूप देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना देखे तो आपने नहीं, त्रिघात तो त्रिघात वाला था, लेकिन द्विघात का जो भी है उसका भी मूल रूप यानी व्यापक रूप आपको जानना पड़ेगा। तो इसका है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात का जो है ना व्यापक मान हो गया। और इसका जो शून्यक निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा एक्स, तो एक हो जाएगा आपका अल्फा और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। और वेरीफाइड यानी सत्यापित करने के लिए आपको ये 2 फार्मूला का यूज होना पड़ेगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/, आ जाएगा तो आपका एकदम वेरीफाइड है। और एक होगा अल्फा बीटा बराबर c/a आएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। यानी आपको दोनों को इतना करके दिखा देना है, यानी b/c ला देना और c/a को ला देना। अगर आ गया तो वेरीफाइड यानी सत्य है, यानी सत्यापित हो गया, अगर नहीं आया तो वेरीफाइड नहीं है, आपका गलत है। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर का फर्स्ट जो सवाल था उनको देखते हैं आप। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट नंबर का फर्स्ट जो सवाल है उनको दिया है x² -2x - 8। इसका जो है शून्यक निकाल के व्यापक मान निकालना है। तो देखिए इनका जो हम व्यापक नहीं, यानी इसका जो है ना सत्यापित करना है, यानी वेरीफाइड करना है। व्यापक मान मिस्टेक से बोला गया तो कोई बात नहीं है। तो इनका जो है व्यापक मान सत्यापित करना है, वेरीफाइड व्यापक मान जो व्यापक रूप है। तो देखिए इसका रूप है ना ऊपर वाला का सेम देखिए इसी तरह है ना, तो माइनस प्लस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पहले ये जो है ना आपका शून्यक निकालना पड़ेगा। तो 2 शून्यक इनके बराबर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। शून्यक जब तक नहीं निकलेगा तो अब तक बनाइएगा कैसे। तो शून्यक निकालने आपको मान लीजिए नहीं आता तो अब निकालिएगा कैसे। तो निकालेंगे कि x² की आगे का गुणांक, यानी x² के आगे का गुणांक कुछ नहीं है तो छुपा हुआ 1, और बिना x वाला यानी बिना किसी के चर के वाला, तो इसका क्या है 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया 1 और 8, कितना हो गया आपका 8। और इसको ऐसा गुणनखंड करना है, क्योंकि गुणनखंड आप 8, 5, 6 में ही पढ़े होंगे। तो इनका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ें या तो घटाएं, तो ये बीच वाला आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको ऐसा गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना। अब 4 में से 2 घटाइए, देखिए 2 आता कि नहीं बीच वाला, तो आता गया। 4 में से 2 घटाएं तो बच गया 2, लेकिन यहाँ पे बचा किस में, प्लस में बचा है ना। आपको लाना किस में है, तो माइनस में लाना है। तो आगे यानी 4 के आगे माइनस और ये 2 के आगे प्लस लगा देना, तो ये माइनस में बचेगा। आप देखना है कि क्या करें, जोड़ें, ये प्लस में रखें कि ये माइनस में रखें, जो कि ये बीच वाला पूरना चाहिए हमको। जिस तरह कीजिए आपको बीच वाला पूर गया तो ठीक है, नहीं पूरा तो आपका गुणनखंड गलत हो रहा है, तो नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए आपको -4 रुपया है, उसमें 2 रुपया जोड़ दिए, क्या बचा -2 रुपया बचा ना।
तो ये 2 हो गया -2, तो यहाँ पे वही लिखेंगे x² माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 = 0। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या लीजिएगा। इन दोनों में आपका कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है कॉमन। इन दोनों में x कॉमन कीजिए, तो क्या कि ठीक है 4 कॉमन नहीं है, 4 यानी दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो दोनों में देखिए आपकी क्या निकालिएगा, दोनों में से निकलना चाहिए। इसमें से निकालें, इसमें से नहीं निकालें, इस तरह का नहीं। इनमें देखिए आपका इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर 4 इसमें से निकालते तो इसमें है कि नहीं, जब नहीं है तो इसमें सिर्फ x ही बाहर कीजिए। x बाहर किए तो एक x बचा, यहाँ पे क्या बचा -4, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में देखिए क्या बाहर करें, इन दोनों में तो x एक में है एक में नहीं है। अगर 2 बाहर कर लेती हैं तो निकल जाता है ना, 2 में 8 आता है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, 2 बाहर कर लेते हैं, यानी 2 बाहर किए, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा ना। यहाँ पे 4 दूनी 8, देखिए आ गया ना, आया कि नहीं, 4 बचा ना। और ये दोनों देखिएगा जब भी कॉमन लीजिएगा ना तो ये दोनों सेम आएगा। अगर सेम आ गए तब तो ये आपका सही है, अगर नहीं आया तो आपका सवाल रॉन्ग जा रहा है। देखिए मेरा दोनों बराबर आ गया ना, तो ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे। अगर वैसे नहीं तो ये दोनों में आप देखिए यहाँ पे भी x -4, यहाँ पे भी x -4 है, इन दोनों को कॉमन कर लिए। ठीक है, तो आपके अंदर में बचा क्या, x और प्लस 2 बचा ना, बराबर 0। कोई दिक्कत है, यानी इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। तो चलिए हमने लिख देते हैं x -4 = 0, x + 2 = 0। ये जो है 4 जो है ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ गया ना, x जो ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए 2 को मान तो हम निकाल दिए हैं। एक हो गया आपका, हम पहले भी बोलते 2 को वैल्यू जो शून्य निकलेगा, एक होगा आपका अल्फा, दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, तो देखिए 2 मान हमने निकाल दिए हैं। ठीक है ना, एक अल्फा और एक बीटा भी मान लिए हैं। तो आपका जो है ये अब हम करेंगे, वहाँ पे फार्मूला पहले बता चुके हैं कि अल्फा जोड़ बीटा ना, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान यहाँ पे आपने देख रहे हैं -2 है। तो प्लस माइनस से जोड़ है और ये -2 है, तो 4 + -= 2 होगा ना, 2 नीचे नहीं कुछ है 1। तो आपका क्या था, अल्फा जोड़ बीटा और -b/a। आप ध्यान से आप सवाल के ऊपर जाइएगा थोड़ा, तो देखिए सवाल में जो था आपका, सवाल में था कि x² - 2x - 8, यानी a का मान 1 था, क्योंकि इसका मूल्य रूप आप देखिएगा तो ऊपर में थोड़ा चलिए, ऊपर में आपका जो है मूल्य रूप है ax² + bx + c, यानी x² के आगे वाला a और x के आगे वाला b और बिना x वाला आपका क्या है c। तो यही हो गया, यहाँ भी वही है, इसके आगे वाला a, इसके आगे वाला b, ये है आपका c, यानी आपका a हो गया 1 और b हो गया -2। और अब आइए यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे क्या था, अल्फा जोड़ बीटा और -b/a। तो यहाँ आपका देखिए a का मान तो 1 है, ऊपर में अभी आपको दिखाया 1 है, और b का मान 2 है, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। तो इनमें आपने मन से माइनस लगा दीजिए 2 बार, क्योंकि ये भी माइनस में हो गया प्लस। अब प्लस था, ये इसको माइनस करने के लिए ये आप देखिए 2 माइनस हो गया ना, इसको गुना कर दिया, फिर प्लस में हो गया, वही कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अल्फा बीटा, अल्फा का मान आपने 4 लिए थे, बीटा का मान देखिए वहाँ पे -2 निकाले, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस नीचे नहीं कुछ है a। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, और c का मान आपका क्या था -8 और a का मान क्या था 1। तो ये देखिए आपने निकल गया, और ये दोनों निकल गया, दोनों बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब आपका जो है सत्यापित हो गया। तो आज मैंने आपका वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इनको हम सब सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आप